Hello बच्चों, let's read the question. The question says the proton gradient created across the thylakoid membrane in chloroplast. Option A increases pH of lumen. Option B breaks due to the movement of protons from lumen to stroma. Option C breaks due to the active transport of H positive through F1 particle. The correct statements is or are option A only A, option B only B and C, option C only C, option D only B. So the key concept that will be used here is chemiosmotic hypothesis theory. क्या कहती है chemiosmotic hypothesis theory? ये एक्सप्लेन करती है, explains the formation of ATP, कि ATP कैसे बनती है in both cyclic as well as non-cyclic flow of electrons. In cyclic and non-cyclic flow of electrons. तो अगर मैं बात करूं इसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है? सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है प्रोटॉन ग्रेडियंट का होना। उसके बाद इंटैक्ट मेम्ब्रेन चाहिए होती है। F0 चैनल चाहिए होगा। एटीपेज एंजाइम, उसके बाद हमें चाहिए होगा प्रोटॉन पंप। सो अगर डायग्राम देखा जाए, ये हमारी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। और यहाँ पर होता है F0 चैनल, जिसके हेड को बोला जाता है F1 हेड, राइट। अब अगर यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट मान लेते हैं बना हुआ है, मान लो यहाँ पर 100 H पॉजिटिव आयंस हैं और यहाँ पर सिर्फ 10 H पॉजिटिव आयंस हैं। ये क्या है? हमारा ल्यूमिन और ये है हमारा स्ट्रोमा। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है, तो प्रोटॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। ये डायरेक्शन होगी H पॉजिटिव आयंस के मूवमेंट की। तो अगर मैं पहली स्टेटमेंट देखूं, यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना हुआ है वो इंक्रीज करता है पीएच ऑफ ल्यूमेन। पीएच जो होती है वो बराबर होती है माइनस ऑफ लॉग H पॉजिटिव के। अब यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा हैं, तो पीएच क्या होगी हमारी? कम होगी, ना कि ज्यादा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है ब्रेक्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो ब्रेक करता है क्योंकि मूवमेंट होती है प्रोटॉन्स की फ्रॉम ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। करेक्ट है, ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि ल्यूमेन में हाई कॉन्सेंट्रेशन है और बाहर स्ट्रोमा में लो कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे टूट रहा है? जब H पॉजिटिव आयंस ल्यूमेन से स्ट्रोमा की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है ब्रेक्स ड्यू टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ H पॉजिटिव थ्रू F1 पार्टिकल। अब यहाँ से जब H पॉजिटिव यहाँ F1 के थ्रू F0 के थ्रू जाते हैं, F0 चैनल के थ्रू, तो जो F1 होता है ये कन्फर्मेशनल चेंज अंडरगो करता है। इसमें कन्फर्मेशनल चेंज आ जाता है और फिर क्या होता है?
जो एडीपी है वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, और यहाँ पर कौन सी एंजाइम लगती है? एटीपी सिंथेज एंजाइम। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये ब्रेक हो रहा है ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से तो मूव नहीं कर रहे हैं, एटीपी लग रही है, नहीं लग रही है, यहाँ पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से मूव कर रहे हैं, ना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। क्योंकि अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता तो एटीपी हमें चाहिए होती एच पॉजिटिव आयंस को ल्यूमेन से स्ट्रोमा में भेजने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? सिर्फ बी स्टेटमेंट सही है, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। थैंक यू।